वेलकम टू माय चैनल गेट फॉर यू। तो जैसे कि कल हमने देखा था कि कितने टाइप के क्लिपर सर्किट्स होते हैं। जैसे मैंने ब्रॉडली 2 भाग में बांटा था, सीरीज़ क्लिपर, शंट क्लिपर, ठीक है। तब उससे हम आगे बढ़ते। उसके बाद हमने फिर लास्टली देखा था डायोड का ऑन ऑफ क्रिटिक, डायोड कब रिवर्स बायस होता है, कब फॉरवर्ड बायस होता है, दोनों केस हमने देख लिए थे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें डिफरेंट केसेस लेते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीरीज़ क्लिपर शंट। तो केस 1 हम लोग हेडिंग डालेंगे, केस 1, केस 1। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे फोकस अपना दीजिएगा, क्योंकि कुछ टाइम अगर आप फोकस दे दिए तो बाद में आप खुद अपने आप सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला मैं जो इसमें बताने वाला हूँ पॉजिटिव सीरीज़ क्लिपर सर्किट। वो जो मैंने 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट दिखाए थे, उसे मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। पॉजिटिव सीरीज़ क्लिपर सर्किट किस तरह से था, तो थोड़ा सा याद करने की, अभी पीछे नोट्स को देखेंगे। उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह था। वी आउट यहाँ, ये आर, यहाँ हम लोग वी इनपुट देंगे, प्लस माइनस, यहाँ हम लोग डायोड लगाएं। कुछ बातें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जब भी हम यहाँ वी इन लिखेंगे, वी इनपुट, इनपुट वोल्टेज कुछ भी साइनसॉइडल देंगे इसमें, उसका हम लोग पोलैरिटी हमेशा प्लस माइनस ही लेंगे, प्लस माइनस। जैसे कि माने हम वी इन दिए, आपको एक साइनसॉइडल वेव दिए, ओमेगा टी लिखेंगे, या वी इनपुट अगर हम साइनसॉइडल देते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम उसका मैग्नीट्यूड, तो यहाँ आ जाएगा प्लस वी एम, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वी एम। ठीक है, तो जब भी हम इस तरह के कोई इनपुट देंगे, वी एम साइन ओमेगा टी, फिर कोई भी इनपुट देंगे तो हम ऊपर वाले को प्लस, नीचे वाले को माइनस लिखेंगे। इसका टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई, तो हाफ टाइम पीरियड क्या होगा, पाई। तो ये जो इनपुट है वी इनपुट, ये जो इनपुट होगा वी इनपुट, ये हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव होगा, हाफ साइकिल में हम इसे निगेटिव लेंगे। बट इसे हम कभी चेंज नहीं करेंगे, ये हमेशा हमारा पॉजिटिव, ये निगेटिव ही रहेगा। ओके, ये बात मैं क्लियर कर दिया। तो हमें पता है वी एम हम क्या लिए हैं, वी एम हम ले सकते हैं वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, तब हम देखते हैं। चलिए, अब वेब फॉर्म में अगर हम बोले, इसमें पहला पॉइंट जो होगा, व्हेन ओमेगा टी वेरीज फ्रॉम 0 to पाई, 0 to पाई मीन्स 0 to पाई, इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। अभी बहुत आराम से बताऊंगा, 1-2 केस, 4 केस में बहुत आराम से बताऊंगा। उसके बाद मैं खुद आपको करने को बोलूँगा। उसके बाद आपको खुद, अगर आप फोकस यहाँ रखते हैं तो बाद में आप इसे खुद बना सकते हैं, इसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट वेवफॉर्म को। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल। इस केस में हमारा वी इनपुट क्या होगा, वी इनपुट हमारा पॉजिटिव होगा। ओके, कोई डाउट नहीं। 0 से पाई में पॉजिटिव, पाई से 2 पाई में निगेटिव इनपुट। तो हमारा ये डायग्राम को हम फिर डायग्राम बार बार बनाने की कोशिश कीजिएगा, इससे आपका फियर ख़त्म होगा। डायग्राम वी आउटपुट लेंगे प्लस माइनस पोलैरिटी के साथ। इनपुट हमेशा हमें प्लस माइनस ही लेना है पूरे एनालॉग सर्किट में। ठीक है, अब बताइए, इनपुट हमारा फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव है, तो यहाँ हमें पॉजिटिव दिया ये एन साइड में, और पी साइड में हमारे यहाँ ग्राउंड है, नेचुरल ग्राउंड मानते हैं हम लोग, निगेटिव को ग्राउंड मान सकते। तो यहाँ से अगर जब आर के क्रॉस कुछ ड्रॉप नहीं है, तो ये 0 0 0, यहाँ 0 वोल्ट। इनिशियली तो आर में कोई करंट होगा नहीं, कोई करंट नहीं मतलब कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं मतलब 0 वोल्टेज। तो 0 वोल्टेज इसके पी साइड में। तो जैसे मैं डायोड का पे बताया था, डायोड अगर एक है कोई नॉर्मल, एक साइड निगेटिव साइड में उसका कुछ पॉजिटिव वोल्टेज है, और पॉजिटिव पी साइड में से कुछ 0 वोल्ट है, तो किससे डिसाइड होगा, वो प्लस पॉजिटिव वाला साइड डिसाइड करेगा। यानी कि
वी एन ग्रेटर देन वी पी है, यानी कि रिवर्स बायस का केस है। ये सब यही मेन टॉपिक है, यही हमें सीखना है कैसे हम लोग एक डायोड के रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस को पहचान पाते हैं। जितनी अच्छे तरह से हम लोग रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस को पहचानेंगे उतने ही अच्छे से हम उसे अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो इसको मैं फिर बनाना चाहता हूँ। हमें पता चल गया डी इस केस में क्या है, रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में डी हमेशा ओपन सर्किट से रिप्लेस होता है। ओपन सर्किट, या बोले तो इस तरह के कुछ डायग्राम्स। ओके, तो देखिए ये ओपन सर्किट कर दिया, यहाँ आर लगा है, यहाँ हम वी आउटपुट ले लिए, यहाँ हमारा वी इनपुट था। ठीक है, अब हमको इस केस में देखना है वी आउटपुट का क्या वैल्यू आता है। तो इसके दो मेथड्स हैं, या फिर तो यहाँ पे अगर 0 एम्पियर गया तो इस पाथ में भी 0, तो यहाँ भी 0 एम्पियर। 0 एम्पियर तो इसके बीच में वोल्टेज ड्रॉप 0 वोल्ट। यहाँ पे मैं जो कन्वेंशन लेता हूँ या फिर जनरली जो लिखते हैं हम लोग, अगर एक रेजिस्टेंस है, इसमें अगर करंट का डायरेक्शन ये है और रेजिस्टेंस आर है, देन जो इसमें वोल्टेज क्रिएट होगा वो हम प्लस माइनस लिखते हैं। जहाँ से करंट इनपुट करेगा उसको प्लस लिखते हैं, जहाँ से आउटपुट हो निकलेगा उसे माइनस कहते हैं। और ये एब्जॉर्बिंग होता है, बिकॉज आर इज एब्जॉर्बिंग एलिमेंट, ये एब्जॉर्ब करता है पावर को। ओके, तो ये छोटे छोटे टिप्स मैं हर क्वेश्चन में देते जाऊँगा, जिससे आपका नेटवर्क का भी कुछ कुछ बेसिक आपको पता चलते रहे। ठीक है, तब यहाँ मैं केवीएल यहाँ पे केवीएल लगा सकते हैं। ओके, तभी हमको यहाँ पे तो हम लोग इस तरह के कोई भी सर्किट्स में 2 जगह केवीएल लगा सकते हैं। तो जब भी ये ओपन सर्किट हो जाए तो हमको इसके बीच का तो वोल्टेज बहुत हाई होगा या फिर कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग इस साइड में यहाँ पे केवीएल लगाएंगे। तो यहाँ पे केवीएल लगाएंगे तो किस तरह होगा, यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे तो माइनस वी आउट, यहाँ गए ये प्लस, तो प्लस लिखेंगे, प्लस 0 वोल्ट इक्वल टू 0। ओके, तो वी आउट का कितना आंसर आ गया, 0 वोल्ट। तो वी आउट इज इक्वल टू 0 वोल्ट इन पॉजिटिव हाफ साइकिल। ओके, ये हमको मिल गया एक आउटपुट। अब हम इसके नेक्स्ट पे देखते हैं। हम इसका दूसरा पार्ट लेंगे। दूसरा पार्ट मतलब दूसरा केस। इस केस में हम उसे हमारा इनपुट वेवफॉर्म था पाई टू 2 पाई। अब हम ओमेगा 2 को वेरी करेंगे पाई से 2 पाई की तरफ। इसको हम बोलेंगे निगेटिव हाफ साइकिल, या फिर बोलेंगे NHC। ओके, यह निगेटिव है इसके साथ। तो हम फिर से डायोड बना लेंगे अपना। आपको ये भी याद, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो उस समय हमें ये भी पता करने की ज़रूरत नहीं कि पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट है या फिर नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट है या फिर शंट क्लिपर सर्किट है। कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं, हमें बस सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ पे अब वी इनपुट, इस केस में वी इनपुट हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। आप कभी भी ये नहीं कीजिएगा कि इस केस में आप वी इनपुट को माइनस वी इनपुट कर दें। ये गलती कभी नहीं कीजिएगा, ये गलती नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 0 to पाई में तो पॉजिटिव ठीक है ये रहने देते हैं, और पाई टू 2 पाई में इसे माइनस वी इन कर देते हैं। ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस समझना है कि हमारा वेवफॉर्म जो है वो खुद ही निगेटिव देगा। अभी ये हमको सोचना है, कुछ लिखना नहीं है उसमें चेंज उसको नहीं कर देना। चेंज करने से पूरा वेवफॉर्म ही पलट जाएगा, पूरा वेवफॉर्म ही गलत हो जाएगा।
ओके, तो यहाँ से अब हम क्या है, ये एन साइड है, ये पी साइड। अब निगेटिव इसका कहाँ से कनेक्टेड है, इसका निगेटिव एन साइड से कनेक्टेड है और जीरो पी साइड से कनेक्टेड है। तो एक डायोड है, उसके एन साइड और पी साइड, एन साइड में निगेटिव पोटेंशियल है और पी साइड में 0 वोल्ट है। तो किससे डिसाइड होगा, निगेटिव वाला डिसाइड करेगा। और क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस कहलाएगा, क्योंकि इसमें Vp ग्रेटर देन Vn है, ये बोल सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं निगेटिव साइड ज़्यादा निगेटिव पोटेंशियल से, ओके, ये भी बोल सकते हैं। तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस के केस में हम डायोड को क्या चीज़ से रिप्लेस करते हैं, शॉर्ट सर्किट, ओके, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट का क्या सिंबल बनाएंगे, ये हमारा डी हो जाएगा। ओके, तो हमारा यहाँ जाते हैं, इसको हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायोड ऑन, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, या फिर इसको ऑन कंडीशन बोलते हैं, या फिर इसको शॉर्ट सर्किट, ठीक है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। ये हमारा डी ऑन हो गया। हमारा वी इनपुट प्लस माइनस, लिखने का ढंग वही रखेंगे हम लोग, कभी उसको माइनस प्लस में बदलने की गलती नहीं करेंगे, प्लस माइनस। ओके, अब अगर हम इसमें वी आउट इस केस में चाहिए तो हम लोग इसके इंटरनल वाले साइड में KVL लगा सकते हैं। बेसिक एकदम नॉर्मल, जिसको कुछ नहीं आता है, कुछ सर्किट देखने नहीं आ रहा है, कुछ सर्किट का उतना अंदाज़ा नहीं है कि सर्किट देख के हम लोग आउटपुट बोल सकते हैं। आउटपुट निकालने के यहाँ पे और देख के भी हम बता सकते हैं आउटपुट क्या होगा। लेकिन अगर किसी को कुछ नहीं आता है, किसी को डर है कि क्या होना चाहिए, क्या करें, उस केस में हम इसमें KVL लगाएंगे, बेसिक KVL। तो मेरा KVL का क्या स्टाइल है, जहाँ से चलेंगे उसका फर्स्ट पॉइंट को हम पकड़ के लिखते हैं। तो माइनस वी इन, इसके बीच में क्या पोटेंशियल होगा, करंट इस तरह का मान लें, तो प्लस माइनस 0 वोल्ट, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो प्लस 0 वोल्ट। इसके अक्रॉस में क्या वोल्टेज होगा, जो यहाँ है वही इसके अक्रॉस होगा, तो प्लस माइनस वी आउट होगा कि नहीं, प्लस वी आउट इज इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं, वी आउट हो जाएगा हमारा वी इन के बराबर। इस केस में क्या हो गया, निगेटिव हाफ साइकिल में वी आउटपुट वी इनपुट के बराबर। ओके, दोनों केस हमने, उस केस में क्या आया था, देख लेते हैं दोनों केस, दिख रहा होगा आपको। इस जीरो से पाई के लिए निकालेंगे पहले, पॉजिटिव के लिए। उस केस में पॉजिटिव सर्किल में ये रिवर्स बायस था, तो हमारा आउटपुट आया 0 वोल्ट। ओके, इस केस में क्या है, हम लोग देखें इनपुट के निगेटिव वाला पार्ट को पाई से 2 पाई ओमेगा वेरी किया, इस केस को निगेटिव हाफ साइकिल बोलेंगे। इस केस में हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस है, और ये गलती हम नहीं करना है, ये बता चुका हूँ, ठीक है। फॉरवर्ड बायस है, इसको ऑन बोलते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट भी कर सकते हैं। तो ये हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, उसके बाद मैंने KVL लगाया, तो हमें वी आउटपुट इक्वल टू वी इनपुट। और एक तरीका से हम वी आउटपुट को देख सकते थे, वी आउटपुट को हमको और देखना है। तो देखिए, ये जो वी इनपुट है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा है, ये हमारा रेजिस्टेंस है मानो। इसमें अगर मैं यहाँ पे वी इनपुट दूँ, यहाँ वी इनपुट दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है मेरा, और यहाँ पे मेरा वी आउटपुट है, तो जो वी इनपुट मैंने इसमें लगाया वही तो वी आउट भी लगा हुआ है, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जो हमारा वी इनपुट है इसमें लगा हुआ, वही हमारा इसमें वी आउटपुट होता है, क्योंकि डायरेक्ट दिख रहा है हमें कि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा। ओके, तो जो हमारा यहाँ पे वी इनपुट मैंने इसे दिया, वही हमारा वी आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं। देखिए, वी इनपुट डायरेक्ट रेजिस्टेंस पे और डायरेक्ट यहाँ पे। ओके, तो इससे भी हम लोग डायरेक्ट देख के भी बोल सकते हैं वी आउटपुट इक्वल टू वी इनपुट। ओके, ठीक है। अब इसमें हम लोग कोई भी डायोड के केस में हम लोग 2 ही चीज़ एग्जाम में आ सकता है, या फिर हमें जानने की ज़रूरत है। फर्स्ट क्या है, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक होता है वी आउट बाई वी इनपुट का ग्राफ बोल दीजिए, या फिर रिप्रेजेंटेशन बोल दीजिए, रिप्रेजेंटेशन। ओके,
सेकेंड इसमें हमें आउटपुट वेवफॉर्म देखेंगे, मतलब वी आउट का वेवफॉर्म। ओके, तो एक एक करके मैं ये दोनों यहाँ पे साइड में बना देता हूँ। आई होप ये स्क्रीन में आ रहा हो। ठीक है, नंबर 1 बनाता हूँ। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मैं कैसे बनाऊँगा, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनाऊँगा, इसके लिए हमें एक्स वाई एक्सिस ले लेना होता है। यहाँ पर मैं वी इनपुट देता हूँ, यहाँ हमें वी आउटपुट मिलेगा। ओके, अब बस आप देखते जाइए, मैं यहाँ पे दोनों का रिजल्ट लिख लेना चाहता हूँ। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ था, वी आउटपुट 0 वोल्ट था। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ था, वी आउटपुट वी इनपुट के बराबर था। ठीक है, याद रहेगा। तो वी इनपुट जब मैंने पॉजिटिव दिया था, पॉजिटिव हाफ साइकिल, उस केस में हमारा वी आउटपुट क्या था, वी आउटपुट 0 था। जब वी इनपुट हमने कुछ दिया था, उस केस में वी आउटपुट हमारा 0 था, 0। ठीक है, जब मैंने वी इनपुट को नेगेटिव दिया, नेगेटिव साइड में बढ़ा, नेगेटिव साइड में, उस केस में क्या था, वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट था। मतलब कुछ इस तरह से। ओके, मैं इस तरह क्यों बनाया ये देखेंगे हम। इसका ये मतलब होता है कि इसका स्लोप, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन तो क्या बोलूँगा, जो सेंटर से क्रॉस करता है, y इज इक्वल टू एम एक्स, यही बोलेंगे इस लाइन का इक्वेशन जो अगर मैं लिखना चाहूँगा तो। इसमें y एक्सिस पे क्या है, वी आउट, m क्या हुआ इसमें, स्लोप, और x क्या है तुम्हारा, वी इनपुट। तो यही कुछ इसी तरह का कुछ हमारा आउटपुट आया था, देख सकते हैं, वी आउटपुट इज इक्वल टू m, और इसमें हमारा स्लोप कितना दिख रहा है, 1, तो हमें m1 रखना है, इसीलिए मैंने स्ट्रेट लाइन रखा था, और इसका स्लोप 1 है, स्लोप 1 यहाँ से हम लोग कंपेयर करके देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें और एक स्लोप 1 से हम लोग क्या समझते हैं, स्लोप 1 से ये समझते हैं कि अगर हम यहाँ पे -1 देंगे, तो यहाँ से जो यहाँ पे एक ग्राफ यहाँ कट होगा, वो यहाँ भी -1 होगा। यहाँ अगर ये -2 पे कट करता है, तो यहाँ भी वो -2 पे कट करता है। ये है स्लोप का मतलब। और यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। तो ये एक छोटा सा आप, ये तो हो गया, ये टोटल हो गया। अब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0, निगेटिव हाफ साइकिल में वी आउट इज इक्वल टू वी इन। ठीक है, अब बताना और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। इस केस में डी क्या था हमारा, डी हमारा ऑफ था। इस केस में डी क्या था हमारा, ऑन था। तो ये भी हम इस ग्राफ में लिख देंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल में डी क्या था हमारा, ऑफ था। निगेटिव हाफ साइकिल में क्या, डी क्या था हमारा, ऑन। ठीक है, इतना चीज़ समझ गए। और एक फॉर जनरल नॉलेज, जैसे मैं टिप्स छोटा छोटा देता हूँ, और एक टिप्स छोटा सा यहाँ पे देना चाहूँगा। टिप्स या फिर बहुतों को पता होगा, लेकिन बहुत इसमें कंफ्यूज करते हैं या फिर जल्दी नहीं बता पाते। हमारा जो स्लोप होता है, अगर यहाँ पे वी आउट है, यहाँ वी इनपुट है, मान लो कुछ भी हो सकता है, और तो हमारा स्लोप हमेशा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। यहाँ स्लोप पॉजिटिव होता है, यहाँ स्लोप पॉजिटिव होता है, यहाँ स्लोप नेगेटिव होता है, यहाँ स्लोप नेगेटिव होता है। ओके, अब इसे हम देख कैसे सकते हैं। स्लोप हमारा क्या होता है, स्लोप होता है del y बाई del x, del y बाई del x। और क्या बोल सकते हैं, y में जितना है, y में कितना वो मूव किया, x में कितना मूव हुआ, इसका जो रेशियो होता है उसे ही स्लोप कहते हैं। ठीक है, तब हम देखेंगे। मान लो यहाँ पे एक एक दो पॉइंट सब का बना रहा हूँ, मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं इसे फील करवा रहा हूँ कैसे। 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2। अब हमें बस y/x करना है। इस जगह में स्लोप देखिए, y/x, स्लोप क्या होगा, y/x। तो y क्या है हमारा 1, x क्या है हमारा 1, मतलब पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे अगर हमें स्लोप देखना है,
इसमें y क्या है, ये y है हमारा नेगेटिव y v नॉट, तो यहाँ -1 अपॉन यहाँ देख रहे हैं लोग, ठीक है। और x क्या है हमारा 1, ये क्या है नेगेटिव, ओके। वैसे हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ y क्या है, ये -1, यहाँ y क्या है, ये x क्या है -1, तो ये दोनों मिलके हो गया पॉजिटिव, तो यही मैं बताना चाह रहा था पॉजिटिव। और यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ y क्या है 1, यहाँ x क्या है -1, ये भी हमारा हो गया निगेटिव। तो स्लोप इस जगह में पॉजिटिव होता है, इस जगह में पॉजिटिव होता है, इस जगह में निगेटिव होता है, इस जगह में नेगेटिव। ये दो चीज़ हमें जिंदगी भर याद रखना है। ये सब इस तरह की चीज़ें जो छोटे छोटे कन्फ्यूजन आते थे हमें, तो यहाँ पे देख, यहाँ पे निगेटिव साइड में देख के लग रहा होगा दोनों निगेटिव है तो ये निगेटिव स्लोप होगा, नहीं, हमारा ये भी स्लोप पॉजिटिव यहाँ देता है, यहाँ भी पॉजिटिव स्लोप देता है, ओके। और छोटी सी पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि स्लोप 0 से हम क्या समझते हैं। इस जगह में तो स्लोप 1 हो गया, यहाँ पे स्लोप क्या है हमारा 0। अब हम देखेंगे छोटा सा बात, स्लोप 0 का मतलब क्या है, स्लोप अगर 1 हो जाए तो इसका मतलब क्या है, स्लोप अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो क्या मतलब है, और स्लोप अगर लेस देन 1 हो जाए तो इसका क्या है। ये भी फिर अगर आप कहें तो जनरल पॉइंट है, कोई इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, आपको इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि क्या है नहीं है, स्लोप से क्या समझते हैं। तो इस केस में या फिर कोई भी ग्राफ के केस में स्लोप अगर 0 है तो उस केस में हम लोग क्लिपर सर्किट में क्या बोलेंगे, क्लिपिंग रीजन। इस जगह में क्या हो गया, हमारा आउटपुट क्लिप हो गया, क्लिप मतलब रिमूव हो गया, कोई आउटपुट नहीं दिया, इनपुट हम दे रहे हैं लेकिन आउटपुट हमारा 0 आ रहा है, क्लिप हो गया। मतलब यहाँ पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं, वैसे ही हमें सेम आउटपुट मिल रहा है, मतलब यहाँ क्लिप नहीं हुआ, यहाँ पास हो गया। तो जब 1 होता है तो उससे क्या मतलब होता है, वी आउट इज इक्वल टू वी इन, अगर हमारा 1 स्लोप आ गया। और ग्रेटर देन 1 आ गया मतलब एम्पलीफायर बन गया, और लेस देन 1 आ गया तो एटेन्यूएटर। और ये दोनों ही हमारा क्लिपर सर्किट और वेव शेपिंग सर्किट नहीं हो सकता, ओके, नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हमें शेप बदलना चाहिए, शेप सेम हो जाए तो वो हमारा क्लिपर सर्किट के अंदर नहीं आ सकता, ओके। तो ये मैंने फर्स्ट केस का, ये मैंने क्या बनाया, कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ओके। अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे इसके वेव फॉर्म। अब हमें सेकेंड नंबर हमें क्या जानना था इसमें, सेकेंड नंबर हम लोग क्या देखते हैं इसमें, सेकेंड नंबर जो देखते हैं वो हम लोग देखते हैं आउटपुट वेवफॉर्म। आउटपुट वेवफॉर्म के लिए मैं यहाँ पे एक बार इनपुट वेवफॉर्म बना लेता हूँ। यही हमने इनपुट दिया था ओमेगा टी, ये वी एम माइनस वी एम, वी इनपुट है, यहाँ पॉजिटिव था या निगेटिव था, पाई था 2 पाई का टाइम पीरियड था, ओके। मैं इसी के नीचे इसका आउटपुट वेवफॉर्म भी बनाऊंगा, वी आउटपुट। तो जिस तरह फिर आउटपुट का इक्वेशन लिख लेता हूँ। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या था हमारा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या था, वी आउटपुट था 0 वोल्ट, और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या था, वी आउटपुट था वी इनपुट के बराबर। तो वी आउटपुट 0 वोल्ट था, वी आउटपुट 0 वोल्ट मतलब डायोड हमारा इस केस में ऑफ था, ऑफ मतलब रिवर्स बायस, रिवर्स मतलब ओपन सर्किट। इस केस में डायोड हमारा ऑन था, ऑन मतलब फॉरवर्ड बायस, शॉर्ट सर्किट, ओके, ठीक है, ठीक है। इस केस में अब हम देखेंगे जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था, पॉजिटिव हाफ साइकिल, उस केस में वी आउटपुट का क्या वैल्यू, 0 था। और जब निगेटिव हाफ साइकिल में इस केस का जिस तरह वी इनपुट था सेम उसी तरह का वी आउटपुट, सेम मैग्नीट्यूड सेम एम्पलीट्यूड था, तो माइनस वी नेगेटिव। तो इससे क्या मतलब समझ में आया,
ये जो सर्किट था हमने सीरीज़ पॉजिटिव सीरीज़ क्लिपर सर्किट, ये पॉजिटिव पार्ट को क्लिप कर देता है, पॉजिटिव पार्ट को क्लिप कर देता है, क्लिप द पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट क्लिप हो गया, इसीलिए हमारा 0 आ गया। समझ में? तो इस केस में डायोड हमारा ऑफ था, जिसमें हमारा डायोड हमारा ऑन था। तो ये हो गया इसका आउटपुट वेवफॉर्म। समझ में आया? ठीक है, तब मैं जल्दी से जल्दी सेकंड फेजेस, क्योंकि बहुत धीरे धीरे मैंने एक्सप्लेन किया, इतने धीरे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते सब केस, इसलिए मैं शुरू का बेसिक जो आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ वो मैं आराम से आपके लिए करा दे रहा हूँ। फिर बाद में आप खुद भी मेरी तरह, फिर मेरे से भी फास्ट आप इसे पॉजिटिव देख लिए। अब हम लोग निगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट देखिए, जिस तरह मैंने डेफिनेशन में बताया ही था, देखिए कि पॉजिटिव क्लिपर सर्किट क्या करता है, पॉजिटिव पार्ट को क्लिप कर देता है। देखिए मैक्सिमम पॉजिटिव, ये मैक्सिमम पॉजिटिव पार्ट को क्लिप कर दिया, थोड़ा सा भी कर सकता था क्लिप, पूरा भी कर सकता था, तो ये मैक्सिमम पॉजिटिव पार्ट को क्लिप कर दिया। ओके, सेकेंड हम लोग देखते हैं निगेटिव सीरीज क्लिप। तो क्या, जैसे हम लोग इसके वेवफॉर्म बना लिए, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बना लिए, तो एग्जाम में यही पूछा जाएगा, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि इसका नाम बताइए कि ये सीरीज क्लिपर सर्किट कौन स्टेप का है, किस टाइप का है, निगेटिव है पॉजिटिव है, ये भी आपको ये तो खुद पता चल ही जाएगा बाब, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं पूछने वाला। तो आपको वर्किंग आना चाहिए कि किस तरह मैंने सॉल्व किया। ओके, किस तरह सॉल्व किया, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इसको भी मैं बेसिक से धीरे धीरे बताऊँगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ये रहा सेम डायग्राम, कोई चेंज नहीं यहाँ भी। आप इसको मैं थोड़ा फास्ट करूँगा बताते हुए, एक्सप्लेन करते हुए। वी इनपुट यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये मैं कभी चेंज नहीं करने वाला, आपको भी पता है। हम बस वेवफॉर्म को देखते जाएंगे कि किस तरह है। ओके, फिर से मैं यहाँ पे इस पर मैं यहीं पे दोनों बनाऊँगा, यहाँ इनपुट वेवफॉर्म, और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा तो यहीं पे मेरा आउटपुट वेवफॉर्म भी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ जगह छोड़ देता हूँ, यहाँ माइनस वी है, यहाँ ओमेगा टी। ओके, यह पॉजिटिव है या निगेटिव, पाई टू पाई का वेवफॉर्म। ओके, तो जब यहाँ ये तो सर्किट डायग्राम हो गया। अब मान लीजिए केस 1 इसका पी पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से ओमेगा टी कहाँ पाई तक, आपको इस तरह करना है, इस तरह आपको करना है आराम से। अगर आप बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं तो इस तरह ही सॉल्व कीजिएगा, तो बहुत टाइम है। पहले अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए बेसिक से, जब आपको पूरा फील होने लगे कि हाँ ये चीज़ होता है, दिमाग में वेवफॉर्म बनते रहे, वेवफॉर्म पता चले ओ 0 to पाई में पॉजिटिव है, 0 to पाई में निगेटिव, ये दिमाग में रहना चाहिए। दिमाग में जब चलने लगेगा उस तरह से, तब जाके आप इसको इस प्रोसेस को आप कम कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल आप आराम से कीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह कीजिए, एकदम आराम से। ठीक है, तो इस केस में हमारा वी इनपुट क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू को प्रोवाइड करता है। तो देख लेते हैं, चलिए डायग्राम आप भी मेरे जैसा बार बार बनाइए। वी आउटपुट प्लस माइनस, हमारा वी इनपुट प्लस माइनस। अब हमारा वी इनपुट क्या दे रहा है, इसको पॉजिटिव देता है, पी साइड को निगेटिव, इसको 0 मिल रहा है, 0। तब कौन डिसाइड करेगा, जो ज़्यादा है तो ये वाला डिसाइड करेगा। तो पी साइड हमारा ज़्यादा वोल्टेज है, पॉजिटिव है। ओके, तो पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, डायोड हमारा इस केस में ऑन हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, और क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओके, यही डिक्लेयर करना सबसे मेन चीज़ है। हमें देखना है कि क्या है, पॉजिटिव दे रहे हैं, चलिए पी साइड को पॉजिटिव दे रहे हैं तो मतलब ये फॉरवर्ड बायस होगा। ओके, तो इसका मैं फिर से डायग्राम बना लूँगा। तो फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाता है, शॉर्ट होने का मतलब यहाँ 0 वोल्ट। ओके, आर हमारा वी आउटपुट प्लस माइनस, और यहाँ मैं दिया था वी इनपुट प्लस माइनस। अब अगर हमको यह जगह में आउटपुट वोल्टेज चाहिए तो हम यहाँ पे केवीएल लगा सकते हैं, केवीएल। और मेरा केवीएल का स्टाइल क्या है, मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ तो माइनस वी इन, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 है तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो इसके अक्रॉस है वही वी आउट इसके अक्रॉस है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस वी आउट इक्वल टू 0। इस केस में हमारा वी आउट इक्वल टू वी इनपुट आ गया। ठीक है, और ये हम देख भी रहे थे कि हमारा जो वी इनपुट है आर के क्रॉस, वही हमारा वी आउटपुट हो जाएगा डायरेक्ट।
डायरेक्ट दिख रहा है, आर के अक्रॉस वी इनपुट है, आर के अक्रॉस वी आउटपुट है, तो वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट। ठीक है, हम ये देख के भी बोल सकते थे और केवीएल लगाने हम आना चाहिए, क्योंकि हम सिंपल है तो हम बोल सकते हैं, लेकिन बाद में जब ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसमें रेफरेंस वोल्टेज आएंगे, बहुत सारी चीज़ आएंगे, उस केस में हमें ये तकलीफ होगा, तो हमें केवीएल लगाना आना चाहिए। ठीक है, तो पहला केस हमें आ गया पॉजिटिव हाफ साइकिल का, ये वेव फॉर्म हम याद रखेंगे। ओके, ये हम फाइनली लास्ट में बनाएंगे आउटपुट वेव फॉर्म इसी पेज में। ओके, मैं अपना नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। नेक्स्ट पेज हमें केस 2 करना है, तो यहाँ पे केस टू का छोटा इसके इंटरनल केस 2। ठीक है, इस केस में हम ओमेगा टी को कहाँ से कहाँ वेरी कराएंगे, ओमेगा टी मेरा वेरी करेगा 2 पाई से 2 पाई। ओके, याद रखने के लिए मैं यहाँ पे छोटा सा वेव फॉर्म और बना दूंगा, पाई 2 पाई 0 वी इनपुट। पॉजिटिव वाला केस हो गया, अब निगेटिव वाला केस देखना है। निगेटिव वाला केस निगेटिव हाफ साइकिल। ओके, तो ये हमारा डायोड लगा हुआ था। देखिए मैं आपके लिए कितना बार डायग्राम बना रहा हूँ, मैं अभी तक 10 बार से ज़्यादा डायग्राम बना चुका हूँ। तो आपको भी अपना अगर नोट्स बना रहे हैं आप, और नोट्स मैं बोलूँगा ज़रूर बनाइए। अगर आपको छोटा सा नॉलेज भी चाहिए इसमें, अगर आपको किसी इंटरव्यू के लिए या फिर किसी वाइवा के लिए भी अगर देखना है, तो उसमें छोटा छोटा नोट, मैं कोई डेफिनेशन नहीं लिखा रहा, मैं कोई बहुत बड़ा बड़ा वर्ड्स नहीं लिखा रहा जो आपको लिखने में तकलीफ होगा। छोटा छोटे पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, उसे लिखिए जरूर, अपने हाथ से कॉन्फिडेंस आएगा। तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, निगेटिव दे रहे हैं, तो वी इनपुट हमारा निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हमें निगेटिव हम दे रहे हैं इसके पॉजिटिव साइड में, पी साइड में, निगेटिव हम दे रहे हैं इसके पी साइड में। तो क्या होगा, पी साइड में अगर हम निगेटिव देते हैं तो हम शुरू के केस में जाइए, डायोड वाले में क्या होता है, डायोड हमारा रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस मतलब ऑफ मतलब ओपन सर्किट कर देंगे। ओके, तो इसे मैं फिर बनाता हूँ, ओपन सर्किट कर, तो ये रहा ओपन सर्किट हो गया डायोड। यहाँ आर, ये हमारा वी इनपुट, जिसका डायरेक्शन हम लोग कभी नहीं बदलेंगे, प्लस माइनस ही रहेगा। और ये रहा मेरा वी आउटपुट प्लस माइनस। तो इस केस में हम लोग इससे क्या समझते हैं कि अगर ये ओपन सर्किट तो यहाँ से 0 वोल्ट 0 एम्पेयर करंट जाएगा, यहाँ से भी तब 0 एम्पेयर होगा, 0 एम्पेयर जा रहा है तो प्लस माइनस 0 वोल्ट। तो आर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, 0 वोल्ट, और आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही हमारा वी आउट है। तो वी आउट क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। तो हमारा आंसर आ गया दूसरा, निगेटिव हाफ साइकिल का 0 वोल्ट। ओके, सिंपल, तो केस हो गया सॉल्व। उससे फास्ट हम लोग किए, धीरे धीरे हम लोग और फास्ट करेंगे। तो अगर हमें इसमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर हमें बनाना है, क्या बनाना है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, क्या करते थे, यहाँ पे वी इनपुट लिखते थे, यहाँ वी आउटपुट लिखते थे, और हमें देखते थे। इसका हम लोग 2 केस का आंसर लिख लेते हैं, जो हमें बाद में देखने में ईजी रहे। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में इस बार क्या हुआ है, वी आउट इज इक्वल टू वी इन हो गया, और निगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, वी आउट इज इक्वल टू 0 वोल्ट हो गया। ओके, इस केस में डायोड क्या था हमारा, ऑन था, इस केस में डायोड क्या था हमारा, ऑफ था। ओके, तो देखेंगे जब वी इनपुट हमारा दिया, वी इनपुट, उस केस में हमारा क्या है, वी इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल वी इनपुट का। तो उस केस में वी इनपुट इज इक्वल टू वी आउटपुट, ये कब बताया था, जब स्लोप 1 हो। स्लोप कितना हो, स्लोप 1 हो, और निगेटिव हाफ साइकिल में इसका आंसर क्या होगा, 0। तो ये हो गया, बन गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक, ये हो गया हमारा ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक, TMX ट्रांसफ़र C/S कैरेक्टरिस्टिक। ओके, समझ में आ रहा है, ये हो गया ट्रांसफर किट। और इसमें हम क्या क्या इसमें इम्प्लीमेंट या फिर दिखा सकते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा डी क्या था, ऑफ, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा डी क्या था, ऑन। बता सकते हैं, स्लोप 1 है, किस तरह समझ में आया, क्योंकि वी इनपुट इक्वल हुआ है y इक्वल टू mx, m क्या है हमारा 1, ये मैं लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, अब हम इसमें आ जाते हैं इसके आउटपुट वेवफॉर्म, ये हमारा आउटपुट वेवफॉर्म 2 नंबर पॉइंट जो हम लोग बनाते थे। तो हमें पता है जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसमें भी लिख देते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा वी आउट क्या आया था, वी इन के बराबर, और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या आया था, वी आउट 0। ओके, तो इससे हम बना देंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में वी आउट इक्वल टू वी इनपुट, मतलब जिस तरह जा रहा है उस तरह ही उसे पास कर देगा, टोटल पास किया वी एम एम्पलीट्यूड का। और निगेटिव साइड को ये क्लिप कर देगा, क्लिप।
क्लिप, मतलब इसे ये हटा दिया, ये क्लिप कर दिया। तो जिस तरह मैं इसका नाम बता सकता हूँ, नाम क्या है इसका, निगेटिव क्लिपर सर्किट। और निगेटिव क्लिपर सर्किट क्या करता है, मैक्सिमम निगेटिव पोर्शन को क्लिप कर देता है। ठीक है, मैक्सिमम निगेटिव पोर्शन, पूरे निगेटिव को ही क्लिप कर दिया जाए। ओके, और पॉजिटिव को पूरा पास होने दिया, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाता है, 0। तो ये इसका आउटपुट वेवफॉर्म हो गया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, कोई आपको दिक्कत, आराम से आपको इसको सॉल्व कराना है। मैं थर्ड केस ले रहा हूँ। थर्ड केस में क्या करूँगा, निगेटिव शंट क्लिपर सर्किट लूँगा। निगेटिव शंट क्लिपर सर्किट, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट हो गया, निगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट हो गया। अब मैं फिर से स्टार्ट करूँगा निगेटिव शंट क्लिपर सर्किट। ओके, ठीक है। तो आप अपना नोट्स बनाते रहिए धीरे धीरे, हर एक पॉइंट को जो अलग से मैं बता रहा हूँ, जो है फॉर गुड नॉलेज के लिए ये सब मैं लिख रहा हूँ, एक एक पॉइंट बार बार लिख रहा हूँ कि आपको दिमाग में सेट होते जाए। ठीक है, अब मैं आज थर्ड पॉइंट ले रहा हूँ इसका, केस 3। केस 3 हमारा क्या रहेगा, केस 3 रहेगा हमारा निगेटिव शंट क्लिपर सर्किट। इसके नाम से हम लोग बता सकते हैं। अब हम लोग इतने नॉलेजेबल हो गए कि अब इसका नाम पढ़ के तो हम लोग जरूर कुछ कुछ बता सकते हैं। पहला बात, ये जो होगा ये हमारा निगेटिव पोर्शन को क्लिप करेगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ये शंट है तो मतलब इसमें डायोड शंट पोजीशन में लगा रहेगा, इनपुट के सीरीज में तो नहीं रह सकता। ये 2 पॉइंट हम लोग इसके नाम से ही पता कर पाए। क्लिपर से मतलब तो हमें समझ में आता है कि क्लिप करेगा किसी पोर्शन को। ठीक है, इतना हम लोग इसके बस नाम से हम लोग को पता कर पाए, इतना हम लोग पढ़ लिए कि इतना हम लोग इसके नाम से हम लोग समझ सकते हैं। इसका आप सर्किट बना देते हैं। इसका सर्किट कुछ इस तरह है। यहाँ वी इनपुट दे देंगे, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस, ये हमारा हमेशा सेम रहेगा। ये आर लिख देते हैं। और हम लोग इस बार आउटपुट जो है वो डायोड के अक्रॉस ले रहे हैं। सीरीज में क्या लेते थे, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। उसमें डायोड हमारा वी इनपुट से सीरीज में लगा रहता था, इसमें डायोड वी इनपुट से शंट में लगा हुआ है, इसीलिए इसको शंट क्लिपर सर्किट बोलते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग यहाँ वेवफॉर्म बना लेते हैं, थोड़ा साइड में बनाएंगे कि हम लोग बाद में इसका आउटपुट वेवफॉर्म भी यहीं बना सकें। देखिए, मैं बार बार साइनोसॉइडल वेवफॉर्म बना के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये दिमाग में चले कि हाँ हमें दिख रहा है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म हमेशा। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। अब हम लोग नीचे में बाद में बनाएंगे यहाँ पे इसका आउटपुट वेवफॉर्म। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल या निगेटिव हाफ साइकिल। तो हम लोग इसका फर्स्ट केस देख लेते हैं। 0 से ओमेगा टी कहाँ तक जाएगा, पाई तक। अब आपको भी करने आ जाना चाहिए। आप मेरे से फर्स्ट कीजिए, मेरे से पहले कीजिए, मेरे वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए। गलत होगा कोई बात नहीं, फिर से आप देख के पॉज प्ले करके फिर से आप देख सकते हैं, लेकिन एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बेसिक एकदम थोड़ा थोड़ा चीज़ लिखना है, कुछ ज़्यादा हम नहीं लिखा रहा हूँ, कुछ बड़ा सेंटेंस नहीं लिखा रहा हूँ, बहुत ही मज़ा आएगा करने में धीरे धीरे। तो मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल ले रहा हूँ। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कुछ इस तरह हो जाएगा हमारा डायोड, वी इनपुट प्लस माइनस, इस केस में वी पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा, ये हमारा हो जाएगा वी आउटपुट। ओके, हम देखेंगे क्या इनिशियली आर के क्रॉस कुछ लॉस नहीं, वोल्टेज क्रॉस नहीं, तो वी इनपुट हमारा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा एन साइड, ये पी साइड। तो अब हमें ये इसको दे रहा है पॉजिटिव कहाँ दे रहा है, एन साइड को। पॉजिटिव एन साइड को देने का क्या मतलब है, और यहाँ 0 पॉजिटिव एन साइड को मतलब डायोड हमारा रिवर्स बायस मतलब ऑफ मतलब ओपन सर्किट। ठीक है, चलिए हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो फिर से बना लेते हैं। अब हमें इसे करना है ओपन सर्किट, और ये हमारा है प्लस माइनस वी आउट, ये आर वी इनपुट प्लस माइनस। ओके, इस केस में क्या होगा, यहाँ तो ओपन सर्किट है, तो यहाँ से करंट क्या 0 एम्पेयर जाएगा, 0 एम्पेयर जाएगा तो इसके क्रॉस
जीरो वोल्ट आएगा, जीरो वोल्ट आएगा। अब हमें आउटपुट देखना है तो हम इसमें केवीएल लगा लेते हैं। तो हमारा केवीएल का क्या स्टाइल होता है, माइनस वी इन, जो हम पहले देखते हैं उसे हम में लिखते हैं। यहाँ पे क्या पहले वी जीरो वोल्ट कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस वी आउट इज जीरो। तो इसमें वी आउट का क्या वैल्यू आ गया, वी इनपुट। वी आउट किसके बराबर हो गया, वी इनपुट। ये हम यहाँ पे देख के बता सकते हैं। अगर वी इनपुट यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पे अगर जीरो वोल्ट इसके अक्रॉस है, इसका ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप, तो जो वो इनपुट है वही तो आउटपुट हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इसके अक्रॉस तो कुछ आउटपुट ड्रॉप हो नहीं रहा है। तो जो भी इनपुट है वही भी आउटपुट है हमारा। तो यहाँ गया आंसर। केवीएल से भी हम देख सकते हैं, अगर हमें किसी को बेसिक स्टार्ट कर रहा है, जो आदमी जिसका बेसिक नेटवर्क उतना बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, जो हम देख के कुछ सर्किट का नहीं बता सकते, वो आराम से अपना केवीएल लगाए, हमें आउटपुट सेम ही आएगा, कुछ आउटपुट है। तो हमारा पहला केस हो गया। इस केस में हम क्या क्या सीखें, डायोड हमारा रिवर्स बायस था और वी आउटपुट। सेकेंड केस में यहीं ले लेता हूँ। अब देखिए हम कितना फास्ट कर पा रहे हैं, ओमेगा टी 2 पाई निगेटिव हाफ साइकिल, सही है। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ डायोड को अपना, पॉजिटिव नेगेटिव वी आउट प्लस माइनस वी इन। इस केस में हमारा वी इन क्या होगा, निगेटिव होगा, या आर। अब क्या है, हम निगेटिव दे रहे हैं इसके एन साइड को, पी साइड निगेटिव देना एन साइड को, मतलब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस ऑन बोल दीजिए या फिर शॉर्ट सर्किट बोल दीजिए, ये तीन चीज़ें बोल सकते हैं हम लोग। तो चलिए इसका हम लोग फिर से डायग्राम बना देते हैं। मेरे से फास्ट आप बनाते रहिए, आप भी बनाइए। उसके बाद देखिए कि आप मेरे जैसे सेम कर रहे हैं कि कुछ और कुछ मिस्टेक होगा तो ठीक है, सीख लेंगे क्या क्या जगह मिस्टेक कर रहे हैं। शॉर्ट सर्किट का मतलब यहाँ जीरो वोल्ट, प्लस माइनस कहीं भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वी इनपुट, ओके, प्लस माइनस। तब हम देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट ज़ीरो वोल्ट है, ज़ीरो वोल्ट है। तो इसके अब हम लोग इस क्रॉस में अगर हम लोग केवीएल लगाएं, केवीएल लगा भी सकते हैं। अगर बेसिक किसी को केवीएल नहीं समझ में आ रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे क्या वोल्टेज आ रहा है, तो माइनस वी आउट केवीएल है, और यहाँ प्लस जीरो वोल्ट इक्वल टू जीरो, तो वी आउट हो गया ज़ीरो वोल्ट, ठीक है, ज़ीरो वोल्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और डायरेक्ट भी देख सकते हैं, जो वी आउट है वही इसके अक्रॉस होगा, जो ये डायोड के अक्रॉस, डायोड के अक्रॉस अभी क्या वोल्टेज है, ऑन कंडीशन है, ऑन कंडीशन में जीरो वोल्ट होगा, जीरो वोल्ट हमारा आंसर आ गया। और क्या देख रहे हैं हम लोग इसमें, डायोड का फंक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आते हैं जो हम लोग हमेशा बनाते हैं, निगेटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया, निगेटिव हाफ साइकिल कवर हो गया। अब हम लोग इसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाते हैं। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, वी आउट, यहाँ वी आउट देते हैं, यहाँ वी इन देते हैं, ठीक है, वी आउट देते हैं, यहाँ वी इन देते हैं। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का एरिया है, ये निगेटिव हाफ साइकिल का एरिया है, ओके। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या है हमारा आउटपुट, इनपुट दिए कुछ, आउटपुट भी हमारा सेम, सेम का मतलब स्लोप 1, ठीक है। जो जिस तरह इनपुट, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1, इनपुट 2 है तो आउटपुट भी 2 वोल्ट, ओके। यही होता है स्लोप 1 का मतलब, तो यही होता है, जो भी इनपुट जितना उतना आउटपुट होगा, तभी तो हम लोग y/x करेंगे तो स्लोप 1 आएगा, ठीक है। और निगेटिव हाफ साइकिल में इसका वी आउट का वैल्यू क्या है, ज़ीरो वोल्ट, ज़ीरो वोल्ट। देखिए थोड़ा जाना पहचाना वाला डायग्राम लग रहा है। इस केस में क्या कर रहा है, निगेटिव हाफ साइड, निगेटिव को क्लिप कर दे रहा है। तो ये सेम हो गया हमारा निगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट की तरह, निगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट की तरह। तो सब कुछ सेम है यहाँ पे, निगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट और निगेटिव क्लिपर सर्किट का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, TN ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक है जो, वो हमारा सेम मिलता है, सेम मिलता है। आउटपुट वेवफॉर्म देख लेते हैं। आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या है, पॉजिटिव को जिस तरह है पॉजिटिव भी पार करने, सेम इंटेंसिटी के साथ पार हो गया वो, और निगेटिव को क्लिप कर दिया, निगेटिव को क्लिप कर दिया, पॉजिटिव पार निगेटिव क्लिप, क्या हो गया, क्लिप, ठीक है। तो वेवफॉर्म भी सेम आ गया और ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक भी सेम आ गया। तब हम बोलेंगे कि हम लोग तो शंट क्लिपर लेते क्यों है जब आउटपुट सेम ही आना होता है। तो इसमें हम थोड़ा गौर फरमाएंगे। उसमें क्या हुआ था, उसमें जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में था उस केस में हमारा डी ऑन हुआ करता था, डी ऑन हुआ करता था। इस केस में हमारा डी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है,
डी क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, डी हमारा ऑफ हो रहा है ये पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और निगेटिव हाफ साइकिल में हमारा डी क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है, डी यहाँ पे ऑन हो रहा है। देखिए इससे पहले क्या हुआ करता था, इससे पिछले केस में निगेटिव में, ये देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ, इस केस में डी ऑफ हुआ, निगेटिव संट में, निगेटिव सीरीज में वो हमारा डी ऑन था, तब हमारा वी इक्वल टू वी आउट इक्वल टू वी इन आता था। ओके, पीएचसी में पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और निगेटिव हाफ साइकिल में डी ऑफ था, यहाँ पे निगेटिव हाफ साइकिल। मेन डिफरेंस इसमें यही है कि डायोड जब वहाँ ऑफ होता था यहाँ ऑन रहेगा, जब यहाँ ऑन होता है वहाँ ऑफ रहेगा। ओके, ये हो गया हमारा निगेटिव संट क्लिपर सर्किट खत्म। निगेटिव सर्किट क्लिपर सर्किट का 1 पॉइंट भी देख लिए, 2 पॉइंट भी देख लिए, और उसका पूरे एनालिसिस आराम से हम लोग देखिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब लास्ट जो बेसिक का जो लास्ट है वो हमारा आता है केस 4। केस 4 क्या है हमारा, पॉजिटिव संट क्लिपर सर्किट, जो कि मैं नहीं बनाने वाला, मैं बस इसे इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, इसका डायग्राम बना दे रहा हूँ, बाकी सारा कुछ आपको करना है। मैं इतना आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत आराम से आपको एक्सप्लेन किया है। मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ वी इनपुट लिख दे रहा हूँ प्लस माइनस वी एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस वी आउट। ओके, ठीक है, वी आउट। अब मैं इनपुट का वेवफॉर्म दे देता हूँ, यहाँ पे आपको आउटपुट बनाना है, ये वी इनपुट हो गया, ये वी आउटपुट हो गया, ओमेगा टी। ये आपको एक पहला नंबर बनाना है, दूसरा आपको उसका आउटपुट ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक बनाना है। ये 2 चीज़ आप इसका बनाएंगे, सेम कोई नहीं है। उसका पहले वही पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखेंगे, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए देखेंगे, और आप खुद सॉल्व करेंगे। और इसे मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा, 3 को मैं बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कराऊँ। एक बार इसमें निगेटिव दीजिए, पॉजिटिव दीजिए, उस तरह से आप सोचिए कि कब डी ऑन है, कब डी ऑफ है, किस तरह का फिर से डायग्राम बनेगा, नया डायग्राम बनेगा, केवीएल लगाइए, आउटपुट निकालिए और इसमें फिल कीजिए ये दोनों चीज़ को। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका जो एडवांस वर्जन, जैसे कि इसमें क्या हो रहा था, इसमें ये पूरा का पूरा क्लिप कर दे रहा था, पॉजिटिव वाला पूरा पॉजिटिव को क्लिप कर दे रहा था, निगेटिव वाला पूरा निगेटिव को क्लिप कर दे रहा था। तो अगर हमको उसका पूरा नहीं क्लिप कराना है, किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन तक ही क्लिप कराना है, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करते हैं, रेफरेंस वोल्टेज इंट्रोड्यूस करते हैं, एक रेफरेंस वोल्टेज देते हैं, वहाँ तक ही उसको क्लिप करना। तो ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अगर इस लेक्चर को आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो एनालॉग, क्योंकि एनालॉग का डिटेल एनालिसिस यूट्यूब पे जल्दी कहीं नहीं मिलता है, जो मिलता भी है वो बहुत ही सिंपल भाषा में नहीं रहता। मैं बहुत सिंपल से, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, डायोड को समझाया, डायोड कैसे ऑन होता है, कब ऑफ होता है, कब वो रिवर्स बायस होता है, कब फॉरवर्ड बायस होता है। तो इसलिए मेरे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, वीडियो थोड़ी लंबी हुई हो, लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट है, जिसको पूरा अच्छा से बेसिक से हाई लेवल तक सॉल्व करना है, क्योंकि अभी तो बेसिक लग रहा है कि हाँ सिंपल आर और एक डायोड है, जब बहुत सारे इसमें वोल्टेज डायोड, बहुत सारे दो डायोड, 3 डायोड इस तरह इंट्रोड्यूस होंगे, कब डायोड ऑन होगा, कब फॉरवर्ड बायस रिवर्स, तो उसमें आपको बेसिक इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आपको किसी भी टाइप के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको होमवर्क बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको पूरा डायोड फैमिली का पूरा डिटेल बता रहा हूँ, तो मैं इतना एक्सपेक्ट करूँगा कि आप खुद से भी कुछ काम कीजिए, क्योंकि अगर मैं सब में ही लिखवा दूंगा तो आप अपना दिमाग नहीं लगा पाएंगे, फिर एग्जाम में आप अगर सेम क्वेश्चन भी आया तो आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैं प्लीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आपका गलत भी हो तब सही भी हो, इसको आप जरूर बनाइए। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैं आउटपुट डायरेक्ट बना के आपको बताऊँगा, लेकिन तब तक के लिए आप इसे खुद से ज़रूर ट्राई करें। ओके, तो ये लास्ट केस था, जो जनरल का लास्ट केस था। अब आगे हम इसमें थोड़ा कुछ नया चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत इजीली एक्सप्लेन करेंगे। आप भी किसी को अच्छा से बता सकते हैं, तो अगर आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिसे एनालॉग से डर लगता हो, एनालॉग में डायोड का ऑन ऑफ कंडीशन समझ में नहीं आता हो, वो इसे देखे शुरू से, बीच से देख के आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं ये लेक्चर किसी को छोटा मोटा टिप्स देने के लिए मैं फुल लेक्चर बता रहा हूँ। फुल लेक्चर का ये मतलब है कि आपको फुल एनालिसिस देखना होगा, शुरू से देखना होगा। कोई भी बीच में आप लेक्चर उठाएंगे
तो आपको पिछला नॉलेज होना चाहिए, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर आप देखें तो आप शुरू से देखें, ज़्यादा भी नहीं है लेक्चर बारे, लेकिन ये है कि अगर डायोड फैमिली जब आप शुरू से देखेंगे तो आपका शुरू से लास्ट तक आपका पूरा कंप्लीट होगा। बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन सब जो मैं पढ़ा हूँ, जो मुझे आता है, जितना मुझे आता है मैं आपको पूरा देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसका आप चिंता नहीं कीजिए। वीडियो क्वालिटी और अच्छा आएगा आगे से, क्वेश्चन के लेवल और अच्छे आएंगे, क्वेश्चन आपको कहाँ से लगाने हैं, किस टाइप के लगाने हैं, सब बताएंगे। गेट में क्वेश्चन जो आए हैं वो सब भी कराएंगे, मैं करूँगा, आपको भी टाइम दूंगा, आप भी कीजिएगा पॉज करके वीडियो, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड है तो आप तो देख सकते हैं, या फिर आप पॉज करके, आप अगर ईमानदार हैं खुद तब पॉज कीजिए, आप खुद ट्राई कीजिए, फिर देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह मैं उसमें क्या अप्लाई कर रहा हूँ, कहाँ KCL कहाँ केवल क्या लगा रहा हूँ, सब देखिए। बहुत जो मैं बताया हूँ, मैं एक एक चीज़ बताया हूँ, जो मैं गलतियाँ करता था, जो जिससे मुझे डर लगता था, मैं यहाँ पे क्या करता था, 0 to पाई में इसे पॉजिटिव ले लेता था, 0 to पाई टू पाई में इसे मैं -b लिख देता था। ये मेरा बहुत बड़ा गलती हुआ करता था। तो ये मैं गलती आपको बताया कि ये गलती नहीं करना है। कैसे KVL लगा के कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, बिना KVL के कैसे हम देख सकते हैं, ये भी मैंने बताया। तो वीडियो थोड़ी लंबी हुई, लेकिन ये आपको हेल्प करेगा बेसिक से हाई लेवल जाने के लिए। तो जिसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना है एनालॉग का, डायोड फैमिली का बहुत, क्योंकि डायोड फैमिली पूरे एनालॉग का सबसे कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है। इसमें हमें डायोड कब ऑन होता है, कब ऑफ होता है, आगे अभी तो हम सिंपल देख ले रहे हैं, डायोड ऑन हो जा रहा है तो ऑन रह रहा है, बाद में क्या होगा, पहले डायोड ऑन हो जाएगा, फिर कुछ देर बाद में आउटपुट के कारण वो ऑफ भी हो सकता है। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आएंगे डायोड के। तो डायोड सबसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट माना जाता है अगर अच्छा से पढ़ा जाए तो डायोड फैमिली पूरा 30+ आवर्स में कंप्लीट होता है दूसरी जगह या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट। तो मैं आपको उतना ही पढ़ाने की कोशिश करूँगा, यहाँ नहीं कि वीडियो लेक्चर है तो छोटा छोटा कुछ भी दे दिया, नहीं, मैं मुझे प्योर जेन्यून बेसिक से हाई लेवल सब बताऊँगा इस चैनल पर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा, जिसके कारण नेक्स्ट मेरा वीडियो, और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इस पूरे डायोड फैमिली को कवर कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।